बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों आदाब। और आज जो हमारा टॉपिक है वो थ्रेशिंग है। आपको पता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आपको पता है कि हम ये बहुत सारे ये जो क्रॉप प्रैक्टिसेस हमने पढ़े हैं। और आज हम आपको पता है कल हमने पढ़ा हार्वेस्टिंग। जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद हम ये जो क्रॉप होता है उससे हमें ग्रेन्स निकालने होते हैं। उस हार्वेस्टेड क्रॉप से हमको अनाज को अलहदा करना होता है। तो इसलिए हमें ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप का स्टॉक होता है, जो उसमें चैप होता है, वो निकालना होता है। तो पहले हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, कट करने के बाद सुखाते हैं। और सुखाने के बाद हमें उससे ग्रेन्स को हमें अलहदा करना होता है, सेपरेट करना है। और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और ये आपको याद रखना है कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो थ्रेशिंग है। ठीक है बच्चों, आपको थ्रेशिंग क्या करना है, याद रखना है। थ्रेशिंग मीन्स और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। जिस क्रॉप को हमने हार्वेस्ट किया है, इसको कट किया है, और कट करने के बाद उससे हमें ग्रेन्स निकालने हैं या ग्रेन्स अलहदा करना है फॉर द कंजप्शन। और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग हम मैन्युअली भी करते हैं, हाथ से। ये बच्चों पता है कोशिश पड़ते छमन चुबाना, या हम मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और आजकल बहुत अच्छे मॉडर्न मशीन्स आए हैं जिनको हम कॉम्बाइन कहते हैं। और इसके बाद हमारा और एक कॉम्बाइन थ्रेशर भी कहते हैं उसको। और अब और एक हमारा एक प्रैक्टिस है जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा है, इसको हम विनोइंग कहते हैं। तो आपको पता है कि हमने पहले क्रॉप को अब हार्वेस्ट किया है। हार्वेस्ट के बाद हमने इसको थ्रेश किया है, हमने इसको ग्रेन्स निकाले हैं। और आपको पता है ये जो ग्रेन्स होते हैं इसके साथ चैप होता है, और चैप के साथ साथ इसका जो स्टॉक होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसलिए हमें ये जो सीड्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, इनको हमें इस चाप और दूसरे जो इम्प्योरिटीज़ है उससे हमें साफ करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको विद द हेल्प ऑफ विंड हम इसको साफ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऊपर से फ्रॉम हाइट से हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स और मिक्सचर ऑफ सीड्स एंड चैप को ऊपर से ड्रॉप करते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, या ग्रेन्स जो होते हैं या सीड्स जो होते हैं वो हेवियर होते हैं, वो डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं, वो डायरेक्टली सीधे नीचे गिर जाते हैं, दे फॉल वर्टिकली डाउन। और ये जो चाप होता है या स्टॉक के टुकड़े जो होते हैं कि वो थोड़ा सा लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, वो उनको विंड क्या करता है, उनको वो दूर वो चले जाते हैं हवा की मदद से। दैट मीन्स दे आर ब्लोन अवे फ्रॉम द ग्रेन्स। इस तरीके से हम ग्रेन्स को अलहदा करते हैं चाप और दीगर इम्प्योरिटीज से। और उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। और विनोइंग का क्या, विनोइंग जो ये टर्म है, और ये जो विनोइंग है, इस टर्म को आपको अब याद रखना है। विनोइंग है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम chaff with the help of wind, with the help of wind या हवा की मदद से ग्रेन्स या सीड्स को चैप से अलहदा करने को हम विनोइंग कहते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो सीड्स और चैप का मिक्सचर होता है, इसको हम ड्रॉप करते हैं, नीचे गिराते हैं फ्रॉम ए हाइट। और ये जो सीड्स होते हैं आपको पता है वो थोड़ा बहुत भारी होते हैं, हेवियर होते हैं, वो डायरेक्टली फॉल डाउन करते हैं, वो बिल्कुल वो भारी होती हैं और सीधे नीचे गिर जाती हैं। और ये जो चाप जो होता है
ये थोड़ा सा लाइट होता है, और ये जो टैप होता है ये हल्का होता है, वो ग्रेनी से थोड़ा दूर गिर जाता है। इस तरीके से ग्रेनिस भी अलहदा हो जाते हैं और टैप भी इससे अलहदा हो जाता है और हमें साफ ग्रेनिस मिलते हैं। तो जब हमने थ्रेशिंग किया और ग्रेनिस साफ मिले तो फिर इनको हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, हमें इनको स्टोर करना है। और स्टोरेज का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कीपिंग ईटेबल्स सेफ एंड प्रोटेक्टेड till they reach to the consumer or consumption। स्टोरेज का मतलब यह है कि हमें ईटेबल्स को, खाने की चीज़ों को, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो ग्रेन्स हो, उनको हमें सेफ रखना है, इनको हमें हिफाजत के साथ रखना है उस वक्त तक जब तक उनको हम खपत ना करें, जब तक हम उनको नहीं खाएंगे, तब तक हमें इनको स्टोर करना है, इनको महफूज रखना है। तो इसलिए जो सीड्स या जो ग्रेन्स होते हैं इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हम सेव करते हैं बर्ड्स से भी और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से और रोडेंट्स से भी। और रोडेंट्स आपको पता है, रेट्स वगैरह को हम रोडेंट्स कहते हैं। तो ये जो अनाज के जो बीज होते हैं या सीड्स जो होते हैं, इनको हम क्ले पॉट्स में भी स्टोर करते हैं। क्ले पॉट्स को हम इसके इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ग्रेन्स को स्टोर करेंगे। और कभी कभार हम ये जो बास्केट्स होते हैं, वूवन आपको पता है, जब हम विलो वर्क की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इस तरीके से हम बास्केट्स बनाते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं सीड्स या ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। तो कभी कभार होल्स ज़मीन में गड़े होते हैं, उनको फिर ड्राई करते हैं और दूसरी चीज़ों से उनको हम स्टोर करने के काबिल बनाते हैं, फिर ग्रेन्स या सीड्स को हम इनमें स्टोर करते हैं। और आजकल हम बहुत बड़े स्टोर्स बनाते हैं जिनमें हम इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। इनको हम ग्रेनरीज कहते हैं या बान कहते हैं। तो ये जो ग्रेनरीज होते हैं ये सीमेंटेड हॉल्स होते हैं, बहुत बड़े हॉल होते हैं जो सीमेंटेड होते हैं, जो कंक्रीट होते हैं, और उन हॉल्स को हम गोडाउन्स कहते हैं। और इन गोडाउन्स में हम क्या करते हैं, इनमें हम अनाज या सीड्स या ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। और स्टोर करने से पहले इन गोडाउन्स को हमें फ्यूमिगेट करते हैं। फ्यूमिगेशन से क्या करते हैं, हम फ्यूम्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो हॉल्स हैं ये सेफ रहेंगे, इनमें फिर इन्फेस्टेशन ना हो जाए इन सीड्स को, इन ग्रेन्स को। इनको हम सेव करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, कोई कीड़े मकोड़े हो, उनको ख़त्म करने के लिए हम फ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं केमिकल्स का फ्यूम्स बनाते हैं और उससे हम इन गोडाउन्स को का फ्यूमिगेशन करते हैं। तो मगर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, बिफोर स्टोरेज आपको क्या करना है, सीड्स को ड्राई करना है, इनको सुखाना है, और इसके बाद इनको हमें स्टोर करना, चाहे बान में करेंगे या क्ले पॉट्स में करेंगे या दूसरे चीज़ों में करेंगे। थैंक यू, दैट इज़ ऑलरेडी।